Assalamu alaikum my dear students. I am back to my channel. Today we are learning about clause. क्लॉज के मीनिंग्स होते हैं जज़वी अल्फाज। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हम देखेंगे कि क्लॉज को एक्चुअल में क्या कहा जाता है, उसके एग्जाम्पल कितने हैं और उसको किस तरह से सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। तो चलो लेट स्टार्ट करते हैं हम इसको। व्हाट इज़ अ क्लॉज, कि क्लॉज क्या है। क्लॉज के मीनिंग्स होते हैं एक जज़वी अल्फाज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, एक अल्फाज का ग्रुप है डैट इंक्लूड अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, जहाँ पर वो सब्जेक्ट और वर्ब को मेंशन करेंगे, वर्ब यानी कि फेल, एंड फॉर्म अ सेंटेंस और पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, जहाँ पर ऐसा जुमला जो जुमले में सब्जेक्ट को भी मेंशन किया जाएगा और साथ ही साथ वर्ब को, उस सेंटेंस को हम कहेंगे क्लॉज। अब एग्जाम्पल देखिए, आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम। अब जैसा कि यहाँ पर बताया है आई विल कॉल, कॉल क्या हो रहा है यहाँ पर, बुलाना, रीच यानी कि पहुँचना। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स सब्जेक्ट भी आया और वर्ब भी आया। तो स्टूडेंट्स क्लॉज के यहाँ पर दो टाइप्स हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट यानी कि जो किसी पर डिपेंड नहीं रहेगा, जहाँ पर उसको दूसरा नाम दिया है प्रिंसिपल क्लॉज। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर सब में इम्पॉर्टेंट है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लॉज के टाइप्स कौन से हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, और डिपेंड क्लॉज के। तो फर्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज कंटेन अ सब्जेक्ट, अ वर्ब, कन्वेंस अ कंप्लीट थॉट एंड इज आल्सो नोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लॉज फुल सेंटेंस में रहेगा, जहाँ पर उन्हें अपने सेंटेंस को पूरा कंप्लीट करेंगे, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज पूरे जुमले को मुकम्मल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल उसका स्ट्रक्चर दिया वाला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब और इज इक्वल टू कंप्लीट थॉट, जहाँ पर उन्हें। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, इंडिपेंडेंट क्लॉज उसे कहा जाता है जहाँ पर उसका जुमला मुकम्मल रहेगा, यानी कि सेंटेंस कंप्लीट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल शी वॉकड स्लोली। अब यहाँ पर शी सब्जेक्ट हो गया, वॉकड वर्ब हो गया, और स्लोली ये मेंशन करता है कि वो पूरी तरह से कंप्लीट है, यानी कि वो आहिस्ता से चल रही है। आई एम गोइंग टू द जिम, और मैं यहाँ पर जिम पर जा रहा हूँ। अली इज़ माई स्टूडेंट्स एंड ही इज़ अ इंटेलिजेंट, दे कैन विन द मैच। तो स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम इजीली इस तरह से मान सकते हैं कि उसका पूरा जो सेंटेंस रहेगा क्लॉज का वो कंप्लीटेड रहेगा। चलिए इसके आगे चलिए स्टूडेंट है डिपेंड क्लॉज। जैसा कि मैंने आपको पहले ही मेंशन किया हुआ है कि क्लॉज में सब में इंपॉर्टेंट है हमारा डिपेंड। डिपेंड यानी कि किसी पर मुनहसर रहना, यानी कि मुनहसर रहेगा वहाँ पर जुज़वी क्लॉज। व्हाट इज अ डिपेंड क्लॉज? दिस टाइप ऑफ क्लॉज रिलाइज on an independent clause to form a complete sentence. It cannot stand alone, जहाँ पर डिपेंड क्लॉज अकेला स्टैंड नहीं रहेगा। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारा पूरे मीनिंग्स के साथ रहेगा जो कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करेगा, लेकिन डिपेंड क्लॉज कभी अकेला नहीं आएगा, उसको किसी ना किसी की ज़रूरत रहेगी। तो उन्हें किसको लेगा यहाँ पर? इंडिपेंडेंट क्लॉज को। फॉर एग्जाम्पल आई विल कॉल यू, मैं आपको बुलाऊंगा, व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पर पहुंच जाऊंगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये मेंशन हो जाता है हमारा। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर डिपेंड क्लॉज को तो देख रहे हैं, जहाँ पर वो अपने बता रहा है कि डिपेंड क्लॉज कभी अकेला नहीं रहेगा बल्कि उसको इंडिपेंडेंट की ज़रूरत रहेगी। अब डिपेंड क्लॉज के टाइप्स हैं यहाँ पर तीन, एक नॉन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्बल क्लॉज। तो चलिए पहले हम एडजेक्टिव नॉन क्लॉज को देखते हैं। अब नॉन क्लॉज बोले तो आपकी समझ में आया होगा कि कोई भी पर्टिकुलर्स नेम रहेगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड फंक्शन एज अ नाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ नाउन क्लॉज। स्टूडेंट्स नॉन क्लॉज उसे कहेंगे जहाँ पर वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ रहेगा, जहाँ पर वो सब्जेक्ट को कंटेन करेगा और साथ ही साथ जो वर्ब के फंक्शन रहेंगे वो नॉन सेंटेंस में डिस्क्राइब किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल शी सेड दैट हर फ्रेंड्स नेम वॉज अ सैम। अब यहाँ पर हर फ्रेंड नेम वॉज सैम, ये हमारा हो गया नाउन क्लॉज। वी नो दैट ही डज नॉट ईट मीट। अब यहाँ पर ही डज नॉट ईट मीट, ये हमारा होगा नाउन क्लॉज। तो आप स्टूडेंट्स जहन में इतना बिठा लीजिए कि ऐसा नाउन क्लॉज जो वर्ब को भी मेंशन करेगा, सब्जेक्ट को भी मेंशन करेगा, साथ ही साथ अपने साथ नाउन को लेगा।
उसके बाद है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के मायने होते हैं खासियत बयान करना, जहाँ पर अच्छी भी खासियत आएंगी और बैड भी खासियत आएंगी। तो यहाँ पर मेन क्लॉज में एडजेक्टिव क्लॉज को लिया जाएगा। अब जैसा कि देखिए मेन क्लॉज में आएगा दिस इज ओल्ड मैन, यानी कि वो बूढ़ा आदमी है। हु स्टम्प अगेंस्ट अ स्टोन, अब यहाँ पर स्टम्प होगा एडजेक्टिव। द एलिफेंट इज एन एनिमल विच हैज़ अ टक्स, अब यहाँ पर टक्स क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव होगा। शी इज़ द गर्ल हुज हस्बैंड डाइवोर्स्ड हर, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एडजेक्टिव भी डिस्क्राइब कर रहा है और मेन क्लॉज भी डिस्क्राइब कर रहा है। अब हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव के मैंने आपको कुछ और अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ सेंटेंस को मेंशन किया हुआ है, आप अपने नोटबुक में राइट डाउन कीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं एडवर्बल क्लॉज। एडवर्बल क्लॉज किसे कहा जाता है, देखिए एन एडवर्ब क्लॉज फंक्शंस लाइक एन एडवर्ब, इट गिव्स इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर एडवर्बल क्लॉज इंफॉर्मेशन को बताएगा, कहाँ पर, जहाँ पर टाइम मेंशन किया जाएगा, प्लेस बताया जाएगा, कंडीशन रहेगा, उसकी रीजन रहेगा, मैनर और पर्पस ऑफ एन एक्शन डेट अक्योर्ड, दे मॉडिफाई होल क्लॉजेस, जहाँ पर वो पूरे क्लॉज को मॉडिफाई किएगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम ग्लैड डैट यू लाइक इट, अब डैट यहाँ पर मेंशन कर रहा है उस जगह का, तो ये हमारा क्या होगा, एडवर्बल क्लॉज। और आई एम ग्लैड क्या होगा, ये प्रिंसिपल ऑफ क्लॉज। तो स्टूडेंट्स आपके समझ में आया होगा कि एडवर्बल क्लॉज के टाइप्स कितने हैं, जहाँ पर टाइम, प्लेस, मैनर, रीजन, कंडीशन, एक्सटेंट, कंपैरिजन, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको यहाँ पर बताए हुए। तो चलिए स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको ये थोड़ा बहुत क्लॉज का समझ में आया हुआ है। तो हम फिर से रिवाइंड करते हैं कि क्लॉज के यहाँ पर दो टाइप्स हैं, एक डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज पूरा फुल फॉर्म सेंटेंस में आ जाएगा, यानी कि उसका कंप्लीट थॉट रहेगा। और डिपेंड क्लॉज के तीन टाइप्स हैं, नॉन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्बल क्लॉज। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको मेरा ये छोटा सा जो वीडियो है बहुत दिनों के बाद आया हुआ है, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर।